हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि जो भी लोग आपके विरोधी हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाहते, वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखते हैं क्या आता है। शत्रुओं के बारे में जानकारी, शत्रु बोध होना हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम मनुष्य शरीर में हैं और इसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या सोच है शत्रुओं की आपको लेकर? क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, द डेविल, 10 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली बात यह है कि आपके शत्रुओं को अच्छी तरह से पता है कि आप इनके इंटेंशंस जानते हैं और आप इनको लव, केयर, अफेक्शन या जो भी मित्रता है वो बहुत सोच समझ कर देते हैं। ठीक है, आपके मन में जो प्योर लोग हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है, और जो शातिर लोग हैं उनको भी आप ज़बरदस्ती उंगली करने नहीं जाते। लेकिन आप एक मैच्योर पर्सन हैं, आप फूंक फूंक कर कदम रखते हैं किसको अपनी भावनाएं बताना है, किसको नहीं बताना। आपके शत्रुओं को आप एक सीक्रेटिव इंसान लगते हो, जो अपनी हर बात सीक्रेट रखता है, ढांक कर रखता है। देख रहे हैं कप बंद है। आपके क्या डीप इमोशंस हैं, क्या आपकी हिडन जो है फीलिंग्स हैं अपने जीवन को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर, आप कुछ किसी को नहीं बताते। काफ़ी मैच्योर मानते हैं आपके शत्रु आपको। यहाँ पर आपके शत्रु आपको देखते हैं कि आप ना लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट किस तरह से किया जाए, इसकी बहुत डीप प्लानिंग करते हैं। इस बात पे आप बहुत ज़्यादा आत्मचिंतन करते हैं। राह खोजने में आपका बहुत समय जाता है, बहुत ज़्यादा आप अपने पर फोकस हैं। अपने जीवन को एनालिसिस करने में आपका समय जाता है, और इस दौरान आपको ऐसी ऐसी चीज़ें डिवाइन सजेशन के रूप में दे देता है जो आपकी ग्रोथ का कारण बनती हैं। ये बात आपके शत्रुओं को लगता है। आपके शत्रुओं ने देखा है कि आपने अपनी लाइफ में जो है ना बिल्कुल बिंदास जीना शुरू कर दिया है, और ये लोग आपकी इस एनर्जी को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और इनको लगता है कि इस तरह से जो फक्कड़पने से जीना होता है, स्ट्रांग होकर जीना होता है, रिस्क लेने की जो आपकी क्षमता है, ये सब हिम्मत आपको कहाँ से आ रही है? कौन दे रहा है आपको इतनी हिम्मत? तो यहाँ पर इनको लगता है कि आप अकेले में काफ़ी कुछ समय व्यतीत करते हैं। आपके शत्रुओं को ये भी लगता है कि आप बहुत जल्दी लोगों को कट ऑफ करते हैं, अपनी लाइफ से दूरी बनाते हैं। आपका सीधा सा फंडा है, जो मुझे डिज़र्व नहीं करते, जो मेरी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, उनसे मैं दूर चला जाऊंगा या दूर चली जाऊंगी। और आपने अपना पास्ट में कॉलोनी से, मोहल्ले से, किसी वर्क प्लेस से हटने का भी आपने निर्णय लिया है। घर खाली किया है, बोरिया बिस्तर उठा के परिवार सहित कहीं चले भी गए हैं। तो ये आपके जो आपका पुराना घर था उसके आसपास का कोई व्यक्ति हो सकता है जिससे आपका विवाद था, या ये आपके परिवार के कोई व्यक्ति हो सकते हैं जिनसे मूव ऑन करके आपने अपना जीवन अलग किया है। आपके शत्रुओं में ये बात भी है कि ये आपको अपने मतलब के लिए अपने जाल में फंसाना चाहते हैं, ताकि आपके मन की बातें निकाल सकें, और जहाँ जहाँ आपकी कमज़ोरी है
उस पर फिर ये वार कर सकें। ठीक है, ये जो लोग हैं इमेच्योर हैं और इनको आपका हार्ड वर्क पचता नहीं है, और ये ऐसा ही बताते हैं कि आपको जो कुछ मिला है सिर्फ आपको ऐसे ही मिल गया, आपकी किस्मत अच्छी है। और जबकि इनकी ये हैसियत है, इनकी ये औकात है कि इनको कुछ भी नहीं आता और जय भारत माता। ठीक है, ये वाली इनकी स्थिति है, हमें कुछ नहीं आता और जय जय भारत माता। मतलब आप वक्तव्य बहुत अच्छे बोलते हैं और बातें बहुत फटकारते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन आपको आता कुछ नहीं है। न परिश्रम आता है, ना लोगों को डील करना आता है, न किसी को अच्छी दृष्टि से देखना आता है। इस तरह के इनका व्यक्तित्व है। तो ये आपको मीठा मीठा बोलकर जाल में फंसाना चाहते हैं, पर इनको जब भी ये चलते हैं आपको फंसाने के लिए, अपना घोड़ा उठाकर आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं कि चले इनको फंसाया जाए। ये आपकी लाइफ में कुछ मेल्स हो सकते हैं, फीमेल्स हो सकती हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो ये रुक जाते हैं आपके ऑरा के कारण। इनकी जो सवारी है ना, ये रुक जाती है। आगे बढ़ने से इनको डर लगता है। यहाँ पर डेविल का कार्ड है। आपकी जो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ हैं उनकी वजह से ये आपकी तरफ आ नहीं पाते। और यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के मामले में एक डेविलिश एनर्जी आपकी तरफ भेजते हुए लोग दिखाई देते हैं। नकारात्मक भावनाएं आपके प्रति भेजते हुए दिखाई देते हैं और आपको चेंड ये रखना चाहते हैं। इस तरह की बात यहाँ पर है। एक नकारात्मक ईविल आई आपके ऊपर ये डालते हैं। लेकिन ये बात है कि इनको ऐसा लगता है कि सब प्रकार की कर्म कर देने के बाद, सब तरह से आपको परेशान कर देने के बाद, खुद ने भी किया और आपके पर्सनल जीवन में भी कई एक्सपीरियंस रहे हैं। कुल मिलाकर आपकी ज़िंदगी जो है बहुत तकलीफ़ों से गुजरी है। तो आपके शत्रुओं को लगता है कि जितना बुरा आपके साथ हो सकता था हो चुका है, और अब आप इतना सब होने के बाद भी इतने 10 तलवारें आपके सीने में पीछे से वार किए गए हैं, धोखा सब कुछ किया गया, लेकिन आपके शत्रु ये बात मानते हैं कि ये सब होने के बाद भी आप ख़त्म नहीं हुए हैं। सांस आपकी चल रही है, आप नया जीवन शुरू करेंगे। तो इनके पल्ले ये नहीं पड़ रही बात कि ये हिम्मत आपको कहाँ से आ रही है। यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप लोग फैमिली ओरिएंटेड, एक हस्बैंड वाइफ, गुड पार्टनर की वाइब आप देते हैं, फैमिली पर्सन के रूप में हैं और अबंडेंट हैं। आप में से कई लोग जो है अबंडेंट हैं। आपके पास समृद्धि है, आपका ऑरा बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग ऑरा है आपका। तो आपके शत्रुओं को लगता है कि आप ऑलरेडी ही अपनी लाइफ में इतने मजबूत हो चुके हैं कि आपको अब ये कुछ नेगेटिव एनर्जी भेजें चाहे कुछ भी करें, वो सब अवस्थाओं को आप पार कर चुके हैं। आप में से कुछ लोगों के ऊपर अभी भी ईविल आई का असर हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी ग्रोथ को ये शत्रु रोक नहीं पा रहे हैं। आपकी स्टेबिलिटी को ये तोड़ना चाहते हैं। इनकी ईविल आई का यही है, ये चाहते हैं कि आप पास्ट में जैसे कन्फ्यूज़न में थे वैसे रहें। यहाँ पर ये एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपके शत्रुओं को बहुत ज़्यादा मात खानी पड़ती है ये देखकर कि कितना भी आपको तोड़ने की कोशिश करें, आप अपने जीवन में नए रास्ते, नए फूल खिला ही लेते हैं। यहाँ पर ये बात भी है कि आपकी स्टेबिलिटी से इनको दिक्कत है ना। आप अपने जीवन में स्थायित्व पाते रहें, स्थिर रहें, मेंटली स्ट्रांग रहें, इस बात से इनको दिक्कत है। इन लोगों ने आपको पास्ट में टावर मूवमेंट में देखा है, हैरान, परेशान, बदहवास, ठीक है, टूटे हुए रिश्तों का जख्म भोगते हुए देखा है।
और ये बहुत आनंदित हुए हैं और ये स्थिति ये दोबारा आपकी लाइफ में चाहते हैं। और ये भी चाहते हैं कि आप हमेशा ऐसे रहें, आपको ज़िंदगी में कहीं भी रास्ता ना सूझे, आप कुछ नहीं कर पाएँ, ऐसा इनका इंटेंशन है। और इसलिए लगातार सोशल मीडिया पे आपको ढूंढते हैं, आपको स्टॉक करते हैं कि आपके बारे में कुछ जानकारी मिल जाए, लोगों से पूछते हैं, हमेशा इनका दिमाग लगा रहता है आपके बारे में पूछताछ करने पर। और मैं देखती हूँ कि ये शत्रु बेसिकली कौन लोग हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि आज की रीडिंग में जिन शत्रुओं की हम बात कर रहे हैं वो लोग कौन लोग हैं। 3 कार्ड में निकालूंगी। थैंक यू डिवाइन। एक ऐसा व्यक्ति जो आपका इंतज़ार कर रहा है, 2 सिचुएशन में जगल कर रहा है। ये आपके कोई बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई एक्स हो सकते हैं, ठीक है। आपको किसी और के साथ जगल करता है। एक ऐसा व्यक्ति जिससे आपका मारपीट हुई है, लिटरली बहुत ज़्यादा हाथापाई हुई है, जिससे आपकी हाथापाई हुई है, ये व्यक्ति है। और इस हाथापाई में आपने इनको कूटा है खूब मिला के, बहुत कुटाई हुई है आपके द्वारा इनकी। तो ये व्यक्ति आपका शत्रु है। ये आपके परिवार में कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत डोमिनेट किया है, ठीक है, धमका कर रखा है। कोई ज़मीन जायदाद का मुद्दा हो सकता है, कोई भी ऐसा मुद्दा हो सकता है जिसमें इन्होंने अपना हाथ हमेशा ऊपर रखा है, अपना निर्णय ऊपर रखा है। इस तरह की बात यहाँ पर है। ये जो 2 सिचुएशन में जगल करने वाला जो इंसान है, इनकी ईर्ष्या का कारण आपका बर्बाद ना होना है। इनसे अलग होके आप बर्बाद नहीं हुए ना, वो चीज़ इनको खाए जा रही है, इनको परेशान कर रही है। और इनको ये बात भी परेशान कर रही है कि आप इनके डोमिनेटिंग नेचर से निकलकर अपनी लाइफ में ये फूल की एनर्जी में कैसे हो। मतलब आपको क्यों फ़िक्र नहीं है आपकी ज़िंदगी की। पहले तो आप इनसे कहते थे ना, तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगा, तुम्हारे बिना मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, ठीक है। तो वो टाइम ही ना, वो जो टेम था ना, टेम, बुरा टेम था आपका, वो निकल गया, वो वक्त ही निकल गया। इनको लगता है कि अभी आपको क्या हो गया है, कौन है आपके बैकग्राउंड में, ठीक है। असल में इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि आपके बैकग्राउंड में डिवाइन का सपोर्ट है। ये पहाड़ी पे खड़े हुए हैं, इनको अब किसी पे विश्वास नहीं रहा, जो कि आप हैं। आपको किसी पे विश्वास नहीं रहा कि कोई मुझे थामेगा, कोई मुझे सपोर्ट करेगा। आपने अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, ईश्वर के समर्पित हो गए हैं आपने कहा भगवान जो करो ठीक हो, जो करोगे वो ठीक ही होगा। और आप जिस भी पावर को मानते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अपने अनुसार जिनको भी मानते हो, उनको सरेंडर किया है आपने। और ये व्यक्ति थोड़ी सी गलतफहमी में भी है कि आपको कहीं से लव सपोर्ट मिल रहा है। और कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है कि आपको लव सपोर्ट कहीं से मिल रहा हो, या इनकी ये भ्रांति भी हो सकती है। बट इनको लगता है कि आपके बैकग्राउंड में कोई ना कोई है। बट ये व्यक्ति इतना टॉक्सिक है कि ये नहीं समझ पा रहा है कि डिवाइन की शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है जिसके मिल जाने के बाद, जिस पर सरेंडर हो जाने के बाद व्यक्ति को लोगों की इतनी आवश्यकता नहीं होती। आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जिनसे रहा है वो लोग आपके शत्रु हैं। 2 लोग हो सकते हैं, 5 लोग हो सकते हैं। और एक ही डोमिनेटिंग पर्सन, एज में बहुत बड़े हैं आपसे, कोई जेठ हो सकते हैं। और ये आपके कोई एक्स भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके रखा है। इस व्यक्ति के चंगुल से आप निकले हैं, तो वो चीज़ जो है
इनके बर्दाश्त के काबिल नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि कभी मतलब इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि आप इनसे अलग हो पाओगे या इनको आईना दिखा पाओगे। तो इस तरह की बात है। और ये जो शत्रु हैं इनकी जानकारी होना आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, ताकि आप अपने सीक्रेट इनसे कम ही शेयर करें, बिल्कुल भी शेयर ना करें। और जो कि आप फॉलो कर ही रहे हैं, आप नहीं बताते। तो ये जो एनर्जी है ना आपकी, इमोशंस जो है प्रकट ना करने की, अपने सीक्रेट प्रकट ना करने की, इस एनर्जी में आपको लगातार बने रहना है, तभी आप फ़ायदे में रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि आपकी शत्रुओं की क्या सोच है आपको लेकर। और ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।